जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखी थी प्रचुरता की भावना। यह भावना दर्शाती है कि हमारे पास कुछ है और हम उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। हम प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से, सच्ची दोस्ती से, अपने जीवन में कोई सार्थक कार्य करने से, जिम्मेदारी के साथ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करने से, सामान्य जीवन और स्वस्थ शरीर से, अच्छे भोजन और उसकी खुशबू का आनंद लेने से, खुशी से भरे पलों को अनुभव करने से, नए विचारों और अवसरों को खोजने से। क्या अब हम प्रचुरता महसूस करने की राह में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करें? हम ये भी जानेंगे कि उन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप शाम को बस से कहीं जा रहे हैं। आपने खिड़की से बाहर देखा कि डूबते हुए सूरज के आसपास रुपहली बादल हैं और आसमान में सूर्य की किरणों की लालिमा दिख रही है। आप इस दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। आपके पास बैठा यात्री सड़क पर ट्रैफिक को देखकर परेशान हो रहा है और लालिमा से भरे आसमान पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या आपको लगता है कि वो इस प्रचुरता की भावना से दूर है? कुछ लोग इस सौंदर्य को सराहना चाहते हैं, पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वे उसका आनंद उठा सकें। आपको अपने जीवन और अपने बारे में क्या लगता है? सही कहा। हमें महसूस होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं और ऐसी चीज़ों पर ध्यान भी देते हैं। हम जो भी हैं और चाहे जो भी काम करते हैं, पर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ या बात ज़रूर होती है जिस पर हम गर्व कर सकें और जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकें, है ना? हमारे पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञता दिखाकर हम प्रचुरता महसूस कर सकते हैं, चाहे वे चीज़ें भौतिक हों या ना हों। बल्कि हमारा जीवन ही हमारा सबसे कीमती तोहफा है और इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मैंने सही कहा ना? जब हम काले चश्मे से देखते हैं तब क्या होता है? सही कहा, हम जो भी देखते हैं वो गहरे रंग का दिखता है। अभाव में भी यही होता है। जब हमारा दृष्टिकोण अभाव वाला होता है तब हमें वही नजर आता है जो हमारे पास नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। और दूसरी तरफ जब प्रचुरता का दृष्टिकोण होता है तो जीवन ज़्यादा सुखमय लगता है। जब हमारे दृष्टिकोण अभाव वाली बात होती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास जो है उसे भूल जाते हैं। मैं दोहराता हूँ, जब हमारे दृष्टिकोण अभाव वाला होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास जो है उसे भूल जाते हैं। जब हम अभाव वाली भावना को बढ़ावा देते हैं तो क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बैग है। आपके दोस्त के पास भी एक बैग है जो ज़्यादा महंगा और सुंदर है। आपको भी
वैसा ही बैग चाहिए। अगर आप परिस्थिति को समझे बिना इस तरह की इच्छाओं को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। अभाव की भावना इन बातों को जन्म देती है: लालच, ईर्ष्या, बराबरी। अभाव की भावना बहुत ही कुटिल होती है। जिनके मन में अभाव की भावना होती है वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने की इच्छा होती है। इस भावना से ज्यादातर लोगों के मन में लालच बढ़ता है। कुछ लोगों में यह ईर्ष्या के रूप में नजर आती है। लोग बिना किसी समझ के एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं। अभाव का एक और परिणाम है बराबरी। वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे की बराबरी करने लगते हैं। जिस चीज में वे निपुण हैं उस पर ध्यान देकर जीवन को सार्थक बनाने की जगह वे दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। इस वजह से उनकी खुशियां छिन जाती हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्न के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। महत्वाकांक्षा की भावना और अभाव की भावना के बीच में क्या अंतर है? उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य है 100 मीटर की रेस जीतना। आपको यह चिंता है कि दौड़ने के लिए आपके पास अच्छे जूते या फिर कोच नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सही कहा। महत्वाकांक्षा या फिर लक्ष्य में सकारात्मक भावना होती है, जबकि अभाव में नकारात्मक भावना होती है। महत्वाकांक्षा से लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिलता है। अभाव पर ध्यान न देते हुए वे शक्ति और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अभाव की भावना से नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। इससे वे सुस्त और ईर्ष्यालु बन सकते हैं। वे जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिलता। ये भी हो सकता है कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आक्रामक रूप से अधीर हो जाएं और किसी भी तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास करें। इस तरह का व्यवहार खुद के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। बाधाओं को अवसरों के रूप में देखने से सफलता प्राप्त करने में आसानी होती है। इससे हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हम अभाव की भावना को दूर कैसे कर सकते हैं? इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। पहले दो पद एक कविता से लिए गए। हे प्रभु, मुझे स्थिरता प्रदान करो ताकि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। साहस प्रदान करो ताकि जिन चीजों को बदला जा सकता है उन्हें बदल सकूं। बुद्धि प्रदान करो ताकि इन दोनों के बीच का अंतर जान सकूं। आज मैं जी सकूं, हर पल का आनंद उठा सकूं, मुश्किलों को शांति का पथ समझकर स्वीकार कर सकूं। रेनॉल्ड नीबर, द सेरेनिटी प्रेयर से। अगर आप अमीरी महसूस करना चाहते हैं तो उन सब चीजों की गिनती कीजिए जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और जो आपके पास है। कविता के पद हमें बदली जाने वाली और न बदली जाने वाली चीजों का अंतर महत्व बताते हैं। हमें यह भी बताते हैं कि जो बदला जा सकता है उसके लिए कौन से उचित कदम उठाने चाहिए। दूसरी पंक्ति हमें यह बताती है कि अभाव की भावना को दूर करके प्रचुरता की भावना को अपनाना चाहिए।
अगर आप अमीरी महसूस करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों की गिनती करिए जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और जो आपके पास है। मैं दोहराता हूं, अगर आप अमीरी महसूस करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों की गिनती करिए जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और जो आपके पास है। क्या आप ऐसी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और आपके पास हैं? आपने सूची में जो चीज़ें लिखी हैं उनसे आप प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रचुरता महसूस करना हमारे ही हाथ में है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही जाता है। हमारे पास सब कुछ ना हो तब भी हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। हमें तोहफे के रूप में जो जीवन मिला है उसके बारे में सोचकर खुश रहना चाहिए और मन से अमीर होना चाहिए। अगर हम ये हासिल कर लेंगे तो इसके परिणाम सकारात्मक ही होंगे। क्या हम एक शब्द पहेली के द्वारा देखें कि ये सकारात्मक परिणाम क्या है? यहां कुछ संकेत दिए गए हैं जिनसे आप पहचान सकें कि सकारात्मक परिणाम कौन से हैं। प्रचुरता के सकारात्मक परिणाम: गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा। हर टीम को इसकी आवश्यकता होती है। जिन्होंने पहली बार में ही ये शब्द पहचान लिए थे उन्हें बधाई। प्रचुरता की भावना का अर्थ है यह आभास होना कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, और ये भी कि हमारे पास जो है वो उससे दूसरों की मदद भी की जा सकती है। जब हमें प्रचुरता की भावना होती है, तो हम कम सौभाग्यशाली लोगों के प्रति करुणा का भाव दिखाते हैं। हम दयालु होते हैं और दुर्भाग्यशाली लोगों की सेवा करते हैं। हम दूसरों के साथ सहभागिता से काम करते हैं। प्रचुरता की भावना से हम दुर्भाग्यशाली लोगों के प्रति दया भाव और करुणा दर्शाते हैं। ये पहला चरण है। जिनमें करुणा का भाव आ जाता है वो अगले चरण में दुर्भाग्यशाली और लाचार व्यक्तियों की मदद करते हैं। इस भावना का एक और परिणाम है दूसरों के साथ मिलकर काम करना। प्रचुरता की भावना महसूस करने वाले लोग हर एक अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं और दूसरों के साथ सहभागिता से काम करते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रचुरता के सकारात्मक परिणाम हैं करुणा, सेवा, सहभागिता। सार्थकता से जीवन जीने का एक तरीका है प्रचुरता की भावना रखना। हमें प्रचुरता की भावना रखते हुए जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अभाव की भावना इन बातों को जन्म देती है: लालच, ईर्ष्या, बराबरी। कि प्रचुरता के सकारात्मक परिणाम हैं करुणा, सेवा, सहभागिता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।